नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की अभी भर्ती आई हुई है, पोस्टें तो कम ही है, पर जो पोस्टें हैं उनके लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। उसका जो है, मैं आपको सिलेबस अभी बता रहा हूँ कि ये सिलेबस है जो कि हम आगे आने वाले 60 दिनों में, मतलब 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीनों में हम इस सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना क्या है सिलेबस। एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में ये जो होगा इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और मेन बात है जो सिलेबस है वो है पार्ट 2 का। पार्ट 2 में जो सिलेबस है कंप्यूटर, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। पिछली बार तो 40% ही नहीं आ पाए थे जी इसमें, जो पार्ट 2 है ना इसमें, ठीक है ना। अभी ये सिलेबस है, देखिएगा आप। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स। वो जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो 100 मार्क का होगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पेपर 2 है वो भी 100 मार्क का ही होगा, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में क्या है, ये आप देखिए। ये पेपर फर्स्ट है, ये होगा, वो 2 घंटे का होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। आजकल जो 5 ऑप्शन देते हैं, एक ई वाला और 4 ये जो नॉर्मल हमें चूज करने रहते हैं, जो नहीं आता वो ई को फिल करना रहता है, ठीक है ना। और जो पेपर है इसमें पहली बात तो ये है, और पहला ये है कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। अभी जनरल साइंस तो जनरल साइंस है, और बाकी ये सब सब्जेक्ट है ना, जो आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स, ये स्पेशली राजस्थान का है इसमें, ठीक है। और जनरल एलिजिबिलिटी जो कि है, आप बोल सकते हो रीजनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। ये रीजनिंग है जो लॉजिकल वाली है, लॉजिक वाली है, जो रहती है ना कि हम कुत्ते को शेर बोले, शेर को गद्दा बोले, गधे को भैंसा बोले, तो फिर ऐसा करके कि काले रंग का कौन होगा, या फिर ऐसे बोलेंगे कि गधे को क्या बोलेंगे, फिर वापस उसी में से पूछते हैं। या फिर ऐसे पूछते हैं, कुछ शेर कबूतर हैं, कुछ कबूतर कौवे हैं, और कोई भी कबूतर कौवा नहीं है, ऐसे करके वो पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। वो जो पजल और जो ये रहती है डिसीजन मेकिंग, वो रहता है कि कथन, निष्कर्ष, कारण, वो वाले हैं, ठीक है। और ये है जनरल मेंटल एबिलिटी, ये नॉर्मल मैथ है, जो अभी 10th लेवल के पूछेंगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि मैथ है, रीजनिंग है, दोनों इसमें है। तो 10th लेवल की मैथ और रीजनिंग है, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी दिया हुआ है, पता नहीं क्या पूछ ले। क्यों पिछली बार इन्होंने पेपर 2 पार्ट 2 है ना उसको हार्ड किया था, और बहुत ही वैसे हार्ड नहीं था पेपर। अभी आप सोचो कि जो इंजीनियरिंग लेवल के बंदे हैं, क्योंकि बीटेक वाले भी बैठेंगे, उनके लिए ये पेपर बना रहे हैं। अभी आप पीजीडीसीए करके बैठ रहे हो, तो फिर अभी आप कॉलेज गए ही नहीं हो कभी, तो फिर आपके लिए वो हार्ड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है पेपर। और आजकल तो वैसे ही हार्ड बना रहे हैं, वो क्वेश्चन में वो दे रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे देख के, पहले कथन देंगे, फिर कारण देंगे, फिर उनका निष्कर्ष ऐसे निकाल के पूछते हैं, ठीक है। तो फिर अभी जो कॉलेज ही नहीं गए उनके लिए तो हार्ड ही होंगे ना पेपर, ठीक है। वैसे आप मैं कराऊंगा आपको पेपर 2 का, जब सबका बड़े वीडियो में, लेक्चर्स में, या छोटे छोटे क्लिप में मैं आपको करा के दे दूंगा। जो आप बता देना कैसे देना है मेरे को, या तो एक ही वीडियो बना के दे दूं, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उसका 10 12 घंटे का वीडियो, या कोई कोई टॉपिक बड़े होते हैं तो उनके 15 16 17 20 घंटे तक का जाता है, और 4 5 घंटे, कोई 4 5 घंटे में ख़त्म होने वाला टॉपिक है, तो उनका एक साथ में बना के दे दूं, या फिर छोटे छोटे वीडियो में जैसे आधे घंटे पौन घंटे के वीडियो में बना के दूं, आप बता देना एक बार मेरे को, ठीक है ना। अभी इसमें भी हमको 40% लाना अनिवार्य है, इसमें 40% और 40% इसमें लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। पिछली बार इसमें 40% आई ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा फेल हुए थे, बहुत ज़्यादा पोस्टें खाली रह गई थी, बैकलॉग में चली गई थी, और इस बार सारी बैकलॉग की पोस्टें दे दी है उन्होंने।
ठीक है ना। और ये है पेपर टू जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप गांठ बांध लीजिए, आपको पेपर फर्स्ट पढ़ो मत पढ़ो, कितना ही पढ़ो, आए या नहीं आए वो बाद में देखे जाएगा। पेपर टू को आप बहुत बहुत ढंग से अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो पिछली बार रहे हैं वो सारे के सारे इसमें रहे हैं, ठीक है ना। आप सोचोगे कि हो जाएगा, वो कंप्यूटर हमने पढ़ा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर आएगा ना, वो आपने सुन नहीं रखे ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखा है जनरल कंप्यूटर, अभी उसमें ये देखो प्रोग्रामिंग का है, और पिछली बार तो ये डीबीएमएस और प्रोग्रामिंग भर भर के क्वेश्चन थे, ठीक है। दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो है पेडागोगी में हम क्या पढ़ेंगे। पेडागोगी में हम पढ़ेंगे जो तरीके रहते हैं, टीचर्स कैसे क्या पढ़ाना रहता है, वो सब कुछ इसमें आता है पेडागोगी में, कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ जो है वो जो आप समझ सकते हो, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो आती है, ठीक है ना। ये जो हम बीएड वगैरह करते हैं तो उसमें रहता है, बहुत वाइड टॉपिक रहता है, पर अभी इसमें ना छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से करना है। इसको मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है इसमें जो नाम है वो मेन है, जैसे 4-5-10 नाम हैं जो ये फिलोसोफर हैं उनके वगैरह, तो फिर वो लास्ट में आप याद करोगे तो उनकी वो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अभी हम पहले तो स्टार्टिंग करेंगे ना, तो पहले लेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी, क्योंकि ये आपने सुने नहीं है, तो आप एक बार इनको पढ़ो, फिर बार बार रिवीजन कर पाओगे एग्ज़ाम तक। जो 60 दिन बचे हैं उसमें आपको जो पढ़ा है उनका डेली का डेली रिवीजन करना है, ठीक है ना। जो दूसरा टॉपिक है जो है मेंटल एबिलिटी, ये रहेगा। इसमें जो एक प्लस पॉइंट है ये कि इसमें थोड़े बहुत ये दिए हैं मेंटल एबिलिटी के। आप सोचो कि 5-7 क्वेश्चन आए ना, तो वो भी काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर में थोड़ा बैक जाएगा वो इसमें ये थोड़ा पुश करेगा आगे। अगर 40% लेके आना है तो हम सोचो 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके आ गए ना तो भी काफ़ी होगा। तो आप जो वो पेपर फर्स्ट की तैयारी करोगे उसी में से है, तो इसको आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, देख लेंगे एक मोटा मोटी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। और ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, अभी जो हम कंप्यूटर आज तक पढ़ते आए हैं, नॉर्मल कंप्यूटर जिसको हमने पढ़ा है, ये छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए जो रहते हैं एग्ज़ाम से, इधर के स्टेट के या फिर सेंटर के, कोई भी जिसमें कंप्यूटर आता है वो उस फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पूछता है, नॉर्मल कंप्यूटर जिसको हम जनरल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो आएगा वो बहुत ही फुल टॉपिक आएगी, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे बैठेंगे, आप सोचो कि उनके साथ में आपका वो है, और आप बैठोगे, जो पीजीडीसी है वो भी बैठेंगे, मतलब जो जो आपने क्वालिफिकेशन बीसीए एमसीए सब इसमें बैठने वाले हैं। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि हो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो बच्चे बैठेंगे वो उनका पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग है कंप्यूटर की आप सोच भी नहीं सकते, क्यों उन्होंने पढ़ाई ये पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ाती। पहली बात प्रोग्रामिंग, क्यों यूनिवर्सिटी में जाओगे तो प्रोग्रामिंग आपको पहले जब फर्स्ट सेम स्टार्ट होगा और लास्ट तक ये लैंग्वेज का आता है, नेटवर्किंग का आता है, तो उनका ये टॉपिक बड़े अच्छे हुए रहते हैं। आपको भी इनको कर लेना है, क्योंकि अभी आप 60 दिन बचे हैं आपके पास में, 60 दिन में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है ना। अभी ये लेना है। और जो प्रोग्रामिंग है इसमें सी के बाद में C++ है, जावा है, पाइथन है, जो .NET है, और AI है, मशीन लर्निंग है, ये सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इनके मैं एक एक लेक्चर डाल के दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको आपको देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े, आप ऐसे इसकी बुक लेके आओगे ना तो ऐसा लगेगा कि 1-1.5 किलो की तो बुक एक ही है इसी की। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो रहती है OOPS,
जो रहता है ये इसका रहता है कि सी प्लस प्लस और जावा का, जो मैं आपको एक ही इसमें दे दूंगा क्योंकि ये कॉमन रहता है नॉर्मली, इतना कुछ नहीं है इसमें। जो दोनों के जो टॉपिक है वो मैं इसी में इंक्लूड करके आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और जो इसके आगे के हैं ये डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, ये एल्गोरिदम्स है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम है। इसमें जो एल्गोरिदम्स वगैरह में जो ब्रांच ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना हम, डाटा के डाटा टाइप्स के वगैरह पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत इसका भी आपने पढ़ा होगी कभी ना कभी, तो जो पढ़ते हैं लेन वेन ऐसा करके, वो सारे वो तो बहुत ही ऐसे समझ लो समुद्र में एक बूंद के जैसा है, इतना वो है। क्योंकि बहुत सारा अभी आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो इसका। बस आप मेरे साथ में जुड़े रहना, आप जब तक एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की लास्ट डेट तक आप मेरे साथ में रहना। मैं आपको सबका, आप ऐसा सोचोगे कि नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पर ये टॉपिक ही ऐसे वाइड हैं कि आपको थोड़ा लगेगा कि समझ में कम आ रहा है, पर आप जैसे जैसे बने रहोगे ना तो मेरा आपसे वादा है कि आपको आपका एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा मैं। आप मानो कि 80+ मैं करवा दूंगा आपका, बस आपको मेरे साथ में जुड़े रहना है, ठीक है ना। जो डिजिटल लॉजिक सिस्टम है, ये डिजिटल लॉजिक सिस्टम का है, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर का है, मतलब कंप्यूटर का जो रहता है सारा मेमोरी वगैरह कैसे क्या बना हुआ है, कंट्रोल लॉजिक ये रहता है, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ है ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप बिल्कुल ही टेंशन मत लो। आप एक बार मोटा मोटी इनके जो टॉपिक्स हैं, जो हैं मेन टॉपिक जिसको हम एक बार देख रहे हैं, ठीक है ना, कि ये इनके लेक्चर करने हैं हमें। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी ये खुद ही ना एक ऐसे समझ लो कि बुक के जैसे हैं टॉपिक, इनकी वो आती है, पढ़ेंगे ना हमें यूनिवर्सिटी में, तो इनका एक पूरा एग्ज़ाम ही अलग ही होता है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम अलग होगा। आप सोचोगे देखो ये जो हमने अभी पढ़ा ना लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग का, अभी इसमें जो लैंग्वेज है सी की बुक अलग है, C++ की बुक अलग है, जावा की अलग है, पाइथन की अलग है। अभी इनको एक ही इसमें करके दिया है, काफ़ी बड़ा है, पर आप इसका टेंशन मत लो, अभी तो बिल्कुल ही हम कर लेंगे। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो पिछली बार सब ने सोचा था कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्या ही पढ़ें, पर जब एग्ज़ाम में गए तो डेटाबेस ने तो सबका हाल बुरा कर दिया था। ये DBMS से भर के क्वेश्चन आए थे, और जो अभी हाल में चल रहा है RDBMS, जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन DBMS में से ही इसी में से आते हैं रिलेशनल वाले में से ही, कि वो डाटा को देता है कि इसमें से कैसा क्या है, कौन से डाटा को सारणी वगैरह बनाई होगी आपने कभी गए हो कॉलेज में वगैरह, तो क्योंकि कंप्यूटर जो करते हैं, जो कंप्यूटर जाते हैं ना, तो उनका सारणी का, एक तो ये कंप्यूटर वालों का, एक जो M.Com वगैरह करते हैं उनका, इसमें सारणी में हाथ जम जाता है इतना कि वो अंधेरे में बोले ना तो एकदम सीधी सारणी बना देंगे। अरे, और ये जो टॉपिक अगला है 12वें नंबर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी इसमें हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैं आपको पहले इन जो पीछे के टॉपिक है इनमें इतना कवर करवा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये टॉपिक आपका कवर हो चुका होगा, ठीक है ना। डाटा और कंप्यूटर नेटवर्क है, जब इसमें है वो कंप्यूटर के नेटवर्क्स वगैरह हैं, जैसे IP एड्रेस, लेन टेक्नोलॉजी वगैरह, जो सारे के सारे एड्रेस होते हैं। जैसे हमें करते ना, कोई करता है ना कि ट्रेस करते हैं, IP एड्रेस को ट्रेस कर लिया, नेटवर्क को ट्रेस कर लिया, ऐसे जो सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क्स को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे जो IP कंट्रोल इसमें रहता है वो, ठीक है ना। और नेटवर्क सिक्योरिटी है, अभी जो 14वां टॉपिक है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। जो हमारा डाटा है वो सिक्योर कैसे हो। आपने देखा होगा कभी कभी इस पे HTTPS आता है, किसी में HTTPS आता है, अभी किसी में S आता है, किसी में S नहीं आता है। तो ये S क्या चक्कर है? S का मतलब होता है कि फाइल सिक्योर है। हम जहाँ गूगल में गए हुए सर्च कर रहे हैं कुछ,
हमारे अगर आपको दिखेगा उसमें अगर HTTPS है तो आप सिक्योर है, अगर HTTPS नहीं है मतलब ओनली यही है HTTP तो आप खतरे में हो, क्योंकि अभी आपका डाटा लीक हो रहा है। जैसे समझ लो वो वेब है, वो वेबसाइट आपका डाटा चुरा रही है, सिक्योर नहीं है। तो आपका इंटरनेट यूज में लोगे तो आपके फ़ोन के जो डाटा हैं वो जो आप वेबसाइट पे हो वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस दे रखा है आपने कि आपके डाटा वो यूज़ में ले। तो आप कभी देखो ना तो इसको ज़रूर देखना कि आप सिक्योर फोल्डर में हो, सिक्योर वेब पे हो या नहीं हो। जो सिक्योर वेब नहीं रहती उसको गलती से भी ना खोलें, क्यों उसमें जो डाटा रहते हैं वो आपके चले जाते हैं, डाटा लीक होने का चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। जो डाटा लीक होते हैं वो ऐसी वेबसाइट्स वगैरह से ही तो लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी कैसे क्या हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्या है ये सारा जो इसमें छोटा मोटा वो नेटवर्क का एरिया रहता है कि ये इस नेटवर्क में जैसे कोई बिल्डिंग में किसी नेटवर्क को हमें जोड़ना है आपस में, तो ये इसमें नेटवर्क में, पर नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, वो सारी सिक्योरिटी है वो इसमें है कि बाकी दो कंप्यूटर हैं आपने जोड़ दिए, कोई तीसरा थर्ड पार्टी उसमें यूज में तो नहीं ले रहा है। थर्ड पार्टी अगर यूज में ले रहा है तो क्या सिक्योरिटी रहनी चाहिए, कैसे क्या उसको रोकना चाहिए, सारे जो बग्स वगैरह है उनको कैसे ख़त्म करने चाहिए, वो सारे हैं वो इसमें आएगा नेटवर्क सिक्योरिटी में। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप कम्युनिकेशन है और जी कम्युनिकेशन आपका नहीं है, जो कंप्यूटर का है, जो कम्युनिकेशन जैसे कंप्यूटर है तो इसमें कम्युनिकेशन जो होता है कि फाइलों का लेन देन है, जो कोई जैसे आप काम कर रहे हो तो वो एक दूसरे के ऊपर कम्युनिकेशन बिठा के रखते हैं, तो सिस्टम का जो कम्युनिकेशन है वो इसमें पढ़ेंगे हम। और वेब डेवलपर जो ये रहता है सारे के सारे जो हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, वेब पेज, तो वो कैसे क्या बनाते हैं, क्या है उसमें कैसे क्या होगा, ये जो रहती है वो सारी की सारी इसमें पढ़ेंगे हम। वो एक रहता है कि स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का, स्क्रिप्ट मेनली हम जावा वगैरह में लिखते हैं, जावा में ये इसलिए जो आपने देखा होगा कि कोई बोलता है कि आप जावा कर लो कंप्लीट, आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ज़रूर मिल जाएगी। तो ये है कि जावा में ही लिखते हैं मेनली, ठीक है। एक वायरस है और इसमें दिया हुआ नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो सिक्योरिटी में वो आ जाएगा वायरस। मतलब आप जो ये टॉपिक है ना इतने वाइड दे रखे हैं, मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा। हम इसको इन टॉपिक्स को अपने हिसाब से और तोड़ देंगे, छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। और आप में ऐसा मान के रखो कि आप 5 या 7 टॉपिक आपने मेरे साथ में कर लिया ना, 7 टॉपिक में मैं आपको इतना सब कुछ दे दूंगा कि बाकी के जो पीछे के टॉपिक बचेंगे ना वो आपको आराम से आ जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये यार पूरे के पूरे टॉपिक मेरे को अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे एक चीज़ आप पढ़ोगे ना वो पीछे बाकी इससे लिंक रहती है। अभी आप जो सी लैंग्वेज पढ़ोगे ना उसमें आपको ये जो काफ़ी सारे वर्ड हैं जो आगे आने वाले ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसमें बहुत सारे काम आएंगे। अगर आप नेटवर्क्स पढ़ोगे तो आप सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही ऐसे उसके टर्म्स वगैरह जान लोगे, ठीक है ना। तो मतलब आप बने रहो, बस आप 2 महीने मेरे को दो, बस 2 महीने, और मैं कुछ नहीं मांग रहा। 2 महीने मेरे साथ में बने रहो, मैं आपको आपकी एक पोस्ट जरूर दूंगा, क्योंकि पहली बात तो पोस्टें भी कम है, ओबीसी की पोस्टें 100 है, उसमें ही इधर उधर हो जाएंगी। अभी 100 ही बची का है, उसमें सारी पोस्टें तो बैकलॉग की है, कोई ना फिर भी करते हैं मेहनत अभी। चलो मिलते हैं हम। आप बता देना मेरे को कमेंट में कि मैं आपको बना के कैसे दूँ, वीडियो लेक्चर्स एक साथ में दूँ या छोटे छोटे पार्ट्स में दूँ, ठीक है दोस्तों।